हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हमारी पिछली वाली वीडियो में हमने ये वाली वेबसाइट को पूरा बनाया था। आज की इस वाली वीडियो में हम इसी को रिस्पॉन्सिव करेंगे और इसमें एक स्टिकी नैप बार को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टिकी नैप बार को ही जोड़ते हैं, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि स्टिकी नैप बार को जोड़ना। तो उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, उसका नाम है पोजीशन स्टिकी। ठीक है, पोजीशन स्टिकी एंड टॉप 0। ठीक है, और ये आप देखोगे कि इसे रिफ्रेश करेंगे एंड नीचे को लेके जाएंगे तो ये ऊपर ही चिपक जाएगा। नहीं चिपका, सॉरी, पोजीशन स्टिकी नहीं बल्कि फिक्स्ड होती है। FIXED फिक्स्ड। दो तीन बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि अच्छे से लोड हो जाए। चलो अभी लोड हो गया होगा, ये देखिए स्टिक हो गया। देख सकते हैं ना आप अच्छे से, इसे ये स्टिक हो चुका है ऊपर ही ना बार, है ना। तो ये ऊपर ही स्टिक हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसे करना है रिस्पॉन्सिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे 3 बिंदु क्रोम डेवलपर टूल्स के और इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और हम इससे करेंगे डाउन। और ये हमारी नैप बार का हाल बुरा लग रहा है हमें, तो लेट्स चेक कि कहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव चल रही है। तो गाइस ये यहाँ तक तो रिस्पॉन्सिव है, बाकी सारी साइड रिस्पॉन्सिव है, बाकी सिर्फ ये नैप बार रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हैमबर्गर छोड़ते हैं, दूसरा वाला जोड़ते हैं हम। ये जो है हमारा लेफ्ट राइट, लेट मी मेक ऐड द मीडिया क्वेरी। तो एक कमेंट मैंने जोड़ दिया था पहले ही, मेकिंग द वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के नाम से। तो अभी उसी को आगे हम बढ़ाते हैं कि उसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं। तो लेट मी चेक कि क्या कम है। हाँ, पहले तो @मीडिया क्या हो, मैक्स विड्थ 3T पिक्सल। तो क्या हो, मैक्स विड्थ कितने पिक्सल है, लेट मी चेक कि कितने पिक्सल तक ये रिस्पॉन्सिव रहती है, उस हिसाब से चेक करेंगे हम लोग। देखो ये यहाँ पे आके अनरिस्पॉन्सिव बनने लगती है, कम करना शुरू करते हैं। लेट मी चेक, ये यहाँ से आगे मैक्स विड्थ 830 पिक्सल हो तो 830 पिक्सल। तो क्या करो, डॉट नैव को क्या करो, डिस्प्ले वापस से उनका ब्लॉक कर दो। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, और जो डॉट नैव के अंदर डॉट लेफ्ट है डिस्प्ले, उनका भी ब्लॉक कर दो और डॉट राइट का भी कर दो, डॉट राइट का भी यही डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो अभी इसे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ तो चेंज दिखेगा ही हमें इसमें। लेट मी चेक, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, अभी हो जानी चाहिए। सॉरी, वहाँ से मैंने कोई विड्थ चेंज करनी है। ये ऐसे दिख रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही क्वेरी, बट आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रही। 2-3 बार रिफ्रेश करूँगा तो पता चल जाएगा। डॉट नैव का डिस्प्ले फ्लैक्स, डॉट नैव डाल दिया मैंने इसलिए नैव का डिस्प्ले फ्लैक्स करना
मतलब ब्लॉक करना था। लोड हो रहा है अभी, तो तब तक वेट करते हैं। हो चुका है लोड और ये बन गया ऐसा, ठीक है। तो नैव का जो डिस्प्ले है उसे ब्लॉक करने के बाद ये ऐसा बन चुका। क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी थी उसके बाद, और जो नैव के अंदर जो H1 है उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। विड्थ 100%, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा इससे। लेट मी रिफ्रेश नाउ। तो अभी हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक हो जाएगा। हाँ, हो तो गया। इसके बाद इसका डिस्प्ले ब्लॉक किया। इनलाइन फ्लक्स कर देता हूँ डिस्प्ले, इनलाइन फ्लक्स सही रहेगा। इनलाइन फ्लक्स, ठीक है। तो लेट मी रिड्यूस दिस। ऐसा लग रहा है। और इन जो बटन्स हैं, वो जो बटन है BGM के अंदर वाले जो बटन हैं उनका नन कर दो। क्या होगा? नन कर दो। उनका डिस्प्ले क्या कर दो? आप क्या कर दो? इनलाइन, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश इट नाउ। सो गाइज, अब तक सही हो जाना चाहिए। क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई मेरे को लग रहा। डिस्प्ले इनलाइन डॉट BGN है। इसे कोई इसकी विड्थ को 100%, ठीक है। इसकी विड्थ को हमको 100 VW करना पड़ेगा, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा बन चुका है। यहाँ तक सही चल रहा है। इससे कम करते हैं 830 से। यहाँ पे आके ये कम होना शुरू हो चुका है। यहाँ से कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और यहाँ से ये हो चुका है 800 पिक्सल तक फिर से हो रहा है। सही लग रहा है। 830 पे एक और एग्जीक्यूट होती है यहाँ से। सही लग रहा है। लेट मी इसे रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस होने के बाद ये कम हो जाएगा? लेट मी रिड्यूस इट। विड्थ इनकी सबकी ऑटो कर दो। विड्थ ऑटो, ठीक है। तो शायद से वो हो जाए। इसकी भी विड्थ कर दो। परसेंटेज के रिमूव करो। विड्थ इसकी 100 VW होगी, इसकी तो 100 ही होगी। लेट मी रिफ्रेश। अब देखते हैं कि क्या बन रहा।
अरे यार ये तो खराब हो गया। जो डॉट लेफ्ट है उसकी ऑटो विड्थ नहीं देंगे, उसको देंगे हम 50% विड्थ। ठीक है, राइट को भी 50 देंगे, लेफ्ट को भी 50 देंगे। चलो रिफ्रेश। अभी चेक करते हैं कि कैसा लगेगा। अभी ये लोड हो रहा है, तब तक हम कुछ और करते हैं। इसकी विड्थ को हमने 50 दे दिया, और जो बटन हैं, बटन BTN के बटन, उनकी विड्थ हमें 50% एक की विड्थ। ठीक है, सही हो जाएगा। रिफ्रेश करो तो हो जाएगा सही। और एक चीज़, 50-50 मैंने दोनों को दे दिया, बट मेरे को लेफ़्ट को ज़्यादा देना था और राइट को कम देना था, क्योंकि राइट में कम कंपोनेंट है और लेफ़्ट में ज़्यादा है। नैव का जो डॉट राइट है उसको विड्थ देंगे हम ओनली 30%। ठीक है, और इसे 60, 70, 80, 90, 70% देंगे हम इसे। ठीक है, तो लेट मी चेक इट नाउ। ये अभी ऐसा दिख रहा है, ये और रिफ्रेश करेंगे तो ये और अच्छा दिखेगा शायद से। इट्स गेटिंग लोडर। तो H1 जो है, ये विड्थ मैंने ऑटो दे रखी है ना, इसकी विड्थ मैंने देनी है 50%। इसकी विड्थ भी मैंने 100% दे देता हूँ। और जो डॉट लिंक्स हैं, मतलब कि नैव के अंदर जो UL है, उसका भी विड्थ 100%। ठीक है, ये अभी कुछ हद तक सही हो चुका है। कोड एंड वहाँ तक दिख रहा है, क्या आगे नहीं दिख रहा, बट फिर रिफ्रेश करने पे सही हो जाना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ यार, बट क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता चल रहा। अन्य को दिखा नहीं रहा, बाकी दिखा रहा है। इसे डिसअपियर कर दें, लेफ्ट का डिस्प्ले नन कर देंगे। उसके बाद विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, ये क्या लेफ्ट का कर दिया, राइट का करना था यार। विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, तो नाउ आई थिंक ये चलना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वो होना चाहिए। इसकी विड्थ होगी 100%, सबको 100 देता हूँ। विड्थ की ही बात है, इसे विड्थ 100 दी है, इसे 100 दे ही रखी है, तो अब इसे हो जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा। सबका डिस्प्ले, इसका इनलाइन फ्लैक्स जो दे रखा है मैंने, इसका डिस्प्ले मैंने ब्लॉक देना है। ठीक है, ब्लॉक दिया, रिफ्रेश किया। लेट मी चेक कि अभी कैसा लग रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है अब सही लगना चाहिए ये। हाँ सही लग रहा है। विड्थ थोड़ी कम कर रही है, तो इसकी विड्थ को H1 को विड्थ हम देंगे रिव्यू डिस्प्ले
डिस्प्ले, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि क्या बन रहा है और फिर पता चलेगा कि क्या करना है आगे। यहाँ पे एक बटन जोड़ देंगे, कम से कम विड्थ तो हाइट तो इतनी होनी चाहिए। इसकी हाइट बढ़ा दो, दो मिनट। रुकिए 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 रुकिए, इसे सही हम कर देंगे। मेरे को अभी समझ आ गया है कि क्या करना है इसका। सब कुछ क्वेरी का जो लिखा है मैंने अभी तक उसे इरेज करो। रीसेट कर देते हैं अभी। जैसे रिफ्रेश करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिख रहा है पहले ये देखें, उसके बाद अभी मैं क्वेरी स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अभी देखते जाओ। ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा कम करेंगे। एक कहाँ तक ये ऐसा दिख रहा है, एक और ये और चाहिए और ये 50% चाहिए, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है। थोड़ा कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। सॉरी माइक पे लग गया। तो ये यहाँ तक सही लग रहा है। 844 से लगा देते हैं हम इससे, ठीक है। 844 अगर है तो क्या करो, ये इसका अलग सेक्शन बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं और इन दोनों का अलग बनाते हैं। नाव की हाइट बढ़ा दो, नाव हाइट 15 VH नॉट 10, ठीक है। और अभी जो उसका डिस्प्ले है उसे ब्लॉक रहने देते हैं। अभी जो वो हेडिंग है मैंने दे रखा है, किसके अंदर है, नाव के अंदर जो डॉट लेफ्ट है उसके अंदर है। तो डॉट लेफ्ट जो होगा उसकी विड्थ 100 VW होगी। उसके अंदर जो डॉट लेफ्ट के अंदर जो H1 है उसकी विड्थ 100% होगी। इसका डिस्प्ले ब्लॉक होता ही है पहले से ही, ठीक है। इसका भी डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। नाव के अंदर डॉट लेफ्ट के अंदर और क्या है, डॉट लेफ्ट के अंदर एक UL है, UL डॉट लेफ्ट के अंदर जो UL है उसका विड्थ भी कर दो अब 100%, डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, ठीक है। इसमें एक चीज़ और डालनी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो अभी अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये अलग ही दिखने वाला है। विड्थ बढ़ चुकी है, 800 पिक्सल जूम कितना हो गया, 125 पिक्सल, 100 पिक्सल। नेक्स्ट क्वेरी हम लगाएंगे यहाँ पे 759 पिक्सल पे, @media मैक्स विड्थ इतनी हो तो क्या करो, नाव का डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। डिस्प्ले चेंजर कर रहे हैं हम।
ठीक है। तो डॉट लेफ्ट ये इतना लग रहा है। डॉट राइट का भी डिस्प्ले अभी होगा ब्लॉक और विड्थ 100। डॉट राइट का भी डिस्प्ले होगा ब्लॉक और विड्थ होगी 100 VW। तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा लग रहा। डॉट लेफ्ट के अंदर जो BTN, डॉट राइट के अंदर जो BTN नाम का डिव है उसकी विड्थ होगी 100%। यहाँ तक मैं देख लो विड्थ से खेल रहा हूँ अभी तक। तो विड्थ होगी उसकी 100% और बटन्स की विड्थ देखते हैं अभी क्या बनेगा। ये अभी ऐसे ही दिख रहा है। इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, सही रहेगा। साइड बाय साइड आ जाएंगे ना। विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। देखते हैं अभी कैसा लगेगा। पूरी नया भी बदल जाएगी अब तो। आई थिंक ये अभी सही हो जाना चाहिए। हाँ हो गया कुछ हद तक। ठीक है। यहाँ पे एक बटन डाल दें कि उस पर क्लिक को तो ये नीचे आ जाए, नहीं तो ना आए। चलो ऐसे ही करते हैं। डॉट राइट ना सारा मीडिया वगैरह हटा देते हैं ये वाला। अभी ये कैसा लग रहा है। हाँ तो अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो कि सही लग रहा है। अभी जो BTN है ठीक है, डॉट BTN का डिस्प्ले नन कर दो। हाँ तो अभी ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक और मैं कंपोनेंट ऐड करने जा रहा हूँ, बटन टॉगलर नाम का। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे इसके बाहर ऐड करता हूँ बटन टॉगल। फ़िलहाल के लिए मैं यहीं लिखता हूँ टॉगल। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। हाँ टॉगल नाम का एक बटन आ गया है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसे एक ID दूँ टॉगल, ठीक है। तो अभी index.js script.js की बारी यहाँ पे आती है। where toggle is equals to document dot get element by ID toggle, ठीक है। where nav is equals to document dot get element by ID nav, ठीक है। तो nav का क्या करें, अभी हम कुछ तो करते हैं, ठीक है। अभी आगे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि मैंने डिस्प्ले नन किसको दिया था, डॉट BTN देखो, ठीक है।
तो यहाँ से मैं डॉट btn है जो उसको एक आईडी भी देता हूँ btn, ठीक है। तो btn डाल दिया इसकी आईडी। तो btn इज इक्वल्स टू where btn is equals to document dot get element by id लिखना था यहाँ पे btn, ठीक है। तो btn nav id देते हैं हम nav बार को, id इज इक्वल टू nav, ठीक है। तो nav डाला, इससे गए, ये टॉगल बटन आ रहा है, इसे मैंने कर लिया है, वो क्या कहते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग टॉगल डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, ठीक है। जब क्लिक हो तो क्या हो, एक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, btn dot style dot display will be is equals to क्या होगा, ब्लॉक एंड जो होगा बाकी ये जो है लेफ्ट राइट, हम लेफ्ट को भी रहते हैं, where left is equals to document dot get element by id, document dot get element by id क्या लिखें, लेफ्ट एंड, इसी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करें, मतलब सॉरी यार क्या था, कंट्रोल डाउन पता नहीं था, कुछ तो ऐसा था, प्लस डाउन, हाँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन, अब सही। तो इसे क्या करेंगे, कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट कर लेंगे। तो फोक्स अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एरो लगा लेंगे और यहाँ पे करेंगे राइट, ठीक है। अब हम राइट और लेफ्ट को एक आईडी दे के आते हैं, जहाँ पे मैंने दे रखी थी आईडी उसको, हाँ ये रहा, आईडी इज इक्वल्स टू लेफ्ट एंड आईडी इज इक्वल्स टू राइट, तो ठीक है। से हटा देंगे तो ये अभी हमारे पास वैलिड हो चुका है। यहाँ पे करेंगे क्लिक, btn डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा और जो है हमारा बाकी का लेफ्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन, राइट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, ठीक है। इसे लिखा हमने ऐसा, तो राइट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, हमारा btn भी हो गया। तो आगे क्या करें, लेट्स थिंक कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा ब्लॉक हो चुका है, ये हमारा नन हो चुका है, या इसे हम एक इफ कंडीशन में डालेंगे, इफ btn dot style dot display is equals to none, then do this. Else btn dot style dot display is equals to none, left dot style dot display is equals to block
right dot style dot display is equals to block. Okay, so folks, now let's check that what's going on. I have read this script now. Yeah, I have read it. Now if I clicked on here, toggle is here. Whereas I have added visibility none to that in the media now. It's a visibility. तो मैंने देखा था visibility none कहाँ पे लिखा था, डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया। तो यहाँ पे where is the toggler? I've defined the toggler somewhere, but where I've defined that, I don't know where. Let me refresh it. So guys, let's wait for that to load. हम वेट करते हैं लोड होने में। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं सो गाइस चेक करो, ये टॉगल बटन यहाँ पे है। तो ये जो टॉगल वाला बटन है इसे ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ये इस वाले डिव के अंदर है, BGM UL के बाहर, ये लेफ्ट के अंदर है ये। तो गाइस मैं क्या करूँगा, अभी इसे लेफ्ट के बाहर डालूँगा तभी तो करेगा, नहीं तो दोबारा से कैसे क्लिक करूँगा जब उसका डिस्प्ले नैन हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट के अंदर डाल रखा है ना, इसलिए वो पंगा कर रहा था। ये जो है इसे इसके बाहर डालूँगा, इसके अंदर नहीं। अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी चलेगा आई थिंक सो। अभी चल जाना चाहिए। लोड फिर से हो रहा है, टाइम काफ़ी ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है ये हमें। हाँ अभी क्लिक करूँगा तो ये ऐसा बन गया, अभी क्लिक करूँगा फिर से ऐसा बन गया। कोई बटन ही नहीं है यहाँ पे टॉगल के वो आ गया, फिर से वो आ गया, आ नहीं रहा वो, क्यों नहीं आ रहा? नो बटन्स को कोई स्टाइलिंग क्यों नहीं दी फालतू? बीटिन का ना डिस्प्ले विजिबिलिटी भी विजिबल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स रिफ्रेश। और डिस्प्ले फ्लैक्स करके देखूं तो भी ये देखो स्टाइल डॉट डिस्प्ले BTN डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। तो क्या करो, स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं करवाना मेरे को, फ्लक्स करवाना है, ठीक है। BTN डॉट स्टाइल डॉट विड्थ 100, ठीक है।
तो अभी देखते हैं क्या बनेगा। विजिबिलिटी विजिबल डाल दिया भी चलना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट तो रन हो रही है सही से। CSS में मैंने कोई पंगा करके रखा होगा। बटन जुड़ गए यहाँ से। BTN कहाँ पे है? ना भाई ये क्या, इसमें लेफ्ट है राइट है? ओहो, तो मैंने राइट के अंदर BTN डिफाइन करके रखे हैं और मैंने उससे ही मैंने डिस्प्ले नन डाल दिया है। तो अभी राइट जो होगा इसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन नहीं होगा अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। ये इसका डिस्प्ले सिंपल रहेगा जैसा था वैसा ही। तो अभी इस पर क्लिक करके देखूंगा कि क्या बन रहा। चलो विजिट करो, इस पर क्लिक किया, व्यू ब्लॉग विजिट ब्लॉग। हाँ सही होगा। क्या इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, इस पर क्लिक किया ये आ गया। तो गाइस ये तो यहाँ तक हो गया है। और इसका विड्थ जो है राइट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ राइट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू कितना होगा 100 VW। तो गाइज अब चल जाएगा ये, अब सही चलेगा पक्का। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी चलने वाला है ये अच्छे से। टॉगल पे क्लिक किया तो ये ऐसा बन गया, फिर ये इस पर क्लिक किया तो ये बन गया अच्छे से। इस पर क्लिक किया तो ये क्या बन गया। एल्स में जाके अभी फिर मेरे को सिंपल नहीं पड़ेगी। लेफ्ट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, सॉरी राइट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। कितनी होगी 0 पिक्सल, तो ठीक है। तो राइट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ जो होगी वो 0 पिक्सल हो जाएगी। और राइट लेफ्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले तो ब्लॉक होगा ही होगा, ब्लॉक नहीं फ्लैक्स ही होगा, फ्लैक्स स्टाइल डॉट डिस्प्ले फ्लैक्स। और राइट लेफ्ट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ हमारी हो जाएगी कितनी, हमारी हो जाएगी 100 viewport विड्थ। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो कुछ दिखेगा अच्छा सा कुछ। तो इस पर क्लिक करके देखें तो ये ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो जैसा हम लोग सीखते थे तो ये वैसे ही बन चुका है। हाँ सही बन गया 644, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टॉगल बटन लिखा था ना, तो मोर बटन लिख देते हैं, यहाँ पे मोर लिख देते हैं टॉगल की जगह। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना टाइम से जावास्क्रिप्ट बना रखी है बट यूज़ हुई नहीं। तो मैं कुछ हर चीज़ को देख के यूज़ करता हूँ। मोर लिख के आ गया, विथ पूरी पूरी पूरी, फिर मोर फिर मोर। इस पे अगर एल्स में जाएगा ना, अभी एल्स क्योंकि उसका तो डिस्प्ले ब्लॉक है ही पहले से, तो अभी ये एल्स में जाएगा। तो एल्स में अभी मैंने क्या लिखना है, क्या लिखना है, हाँ टेक्स्ट बदलना, जो भी क्या नाम है इसका, इस पे टॉगल डॉट इनर टेक्स्ट
विल बी इक्वल्स टू बैक टू नॉर्मल। ठीक है, वही ना जावास्क्रिप्ट यूज ट्रांजिशन भी डाल देंगे बैक टू नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले फ्लक्स कर देते हैं हम लोग ऑर्बिट 100 लेफ्ट का डिस्प्ले फ्लक्स होगा बाय डिफॉल्ट भी। तो अभी ये सही लगेगा हमें। उन्होंने यहाँ पे लिखा तो था, खैर तो लिखो बाय डिफॉल्ट इसका जो डॉट टॉगल है, हैशटैग टॉगल है, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग टॉगल डिस्प्ले नन। ठीक है, तो उसके बाद मीडिया में जाके इसका मीडिया में जब जाएंगे 884 वाले मीडिया में, तो हैशटैग टॉगल डिस्प्ले ब्लॉक जैसा था पहले वैसा का वैसा बन जाए। नहीं, इनलाइन, सॉरी इनलाइन होता है ना बीटीएन बाय डिफॉल्ट। सही है। बाय डिफॉल्ट ये इसका ना, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ बन गया ऐसा, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। ये अभी इसका डिस्प्ले है, तो यहाँ पे भी मेरे को एक ऐड करना पड़ेगा चीज़ कि toggle dot inner text will be is equals to more। ओके, तो अभी इसे रिफ्रेश करेंगे। इस पर क्लिक करो, बैक टू नॉर्मल, मोर, बैक टू नॉर्मल, मोर। यार ये उल्टा कर दिया मैंने, इसे उसमें डालना पड़ेगा और उसे इसमें लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हाँ, अभी रिफ्रेश करेंगे, अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर डाला, मोर, फिर से बैक टू नॉर्मल, फिर से मोर, बैक टू नॉर्मल, मोर, बैक टू नॉर्मल, मोर, बैक टू नॉर्मल, मोर। होगा ना? तो गाइज ये बन चुका है हमारा रिस्पॉन्सिव। आप यहाँ पे इसकी जगह 3 डंडियाँ भी लगा सकते हो इमेज ला के यहाँ से, या फिर HTML में एक और भी तरीका होता है, उसे भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसे स्टाइल कर देता हूँ। तो BTN की स्टाइलिंग हमने सबसे ऊपर की होगी, यहीं कहीं की होगी। हाँ, ये रहा वो वाला बटन, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखा बटन, उसमें ये सारी की सारी स्टाइलिंग डाल दी। चलो, इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला बटन भी हमारा अच्छा वाला बन जाएगा। अब देखिएगा आप, ये देखिए, मोर पे क्लिक किया, बैक टू नॉर्मल, मोर पे क्लिक किया, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, more back to normal, more back to normal, more back to normal। you know, लग रहा है ना अभी सही? ये देखिए वेबसाइट लग रही है ना धमाकेदार। तो गाइज ये अच्छी लग रही है अभी वेबसाइट हमारे हिसाब से। तो रिस्पॉन्स भी देने लगी है अब तो वेबसाइट, मीडिया क्वेरी की हेल्प से वेबसाइट रिस्पॉन्स देने लगी है अभी। तो अच्छा है अभी तक तो वेबसाइट। इसके बाद हम इसका भी डिस्प्ले नन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
क्योंकि कोडेन मैन तो मैंने वहाँ पे लिख ही रखा है। तो इस पर देख लेते हैं, जो नैव के अंदर क्या है, डॉट लेफ्ट है, उसके अंदर H1 है, उसका डिस्प्ले नन, NONE, नन, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश इट नाउ। तो अभी ये सही हो जाएगा हमारा। इसे मैं होस्ट भी कर दूंगा ना वेबसाइट को, बाद में आपको लिंक डाल दूंगा नीचे, आप देख लेना इसे। तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, जो कि मेरे हिसाब से धमाकेदार लिख रहा है पूरा। और जो UL है उसका विड्थ भी पूरा कर दूंगा अभी। नैव के अंदर डॉट लेफ्ट के अंदर जो UL है, नैव के अंदर डॉट लेफ्ट के अंदर जो UL है, उसकी विड्थ कर दो 100 VW। सॉरी 100 VW कर दिया है ना। लेफ्ट के अंदर डॉट UL के अंदर 100 VW। तो अभी ये रिस्पांस देने अच्छे से लग गई है। 440 तक पूरा अच्छा रिस्पांस है इसका। और अभी 440 के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे कम कर देंगे, सिंपल @media मैक्स विड्थ इतने पिक्सल हो जाए। तो क्या करो, नैव के अंदर और लेफ्ट के अंदर UL के अंदर एक LI मिलेगी, उसके अंदर जो एंकर है उसका क्या करो आप, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है आप उसका कर दो 75%। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगेगा ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ और मेरे को कैसा, ठीक है। तो ये अभी अच्छा लग रहा है, और भी पीछे जा सकता है ये। हाँ, अभी इसे इतना जूम 150 पिक्सल करते हैं और नीचे होते हैं हल्के से, तो ये रिस्पॉन्स देने लगा। अभी इसे देखते हैं हम लोग iPhone X में। तो iPhone X में ये ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। 150 पिक्सल नहीं 50 पिक्सल पे देखते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे। और नीचे देखेंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिव पड़ा है, ये तो रिस्पॉन्सिव है ही। इसे टेक्सचर लाइन सेंटर डाल देना आप, ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नया बार भी पूरी स्टिक के और मोर पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, बैक टू नॉर्मल, फिर से मोर, फॉलोअर्स वगैरह, माय व्यू ब्लॉग, ये बन गया। तो गाइस ये रिस्पॉन्सिव भी होगी और स्टिकी नया बार भी होगी, हैमबर्गर भी होगी है। बस मैंने एक नया आइडिया था मेरे पास, मैंने उसे यूज़ कर लिया। 75% दिखाते हैं आप। मेरे पास नया आइडिया ये था, बाकी सब लोग तो यहाँ पे 3 वो लाइंस वाला वो सिंबल बना के फिर उस पर क्लिक करके करवा के फिर ये नॉर्मल वाला करवाता है। मैंने एक बटन बना दिया, उससे वो लग भी अच्छा रहा है, तो मैं उससे करवा रहा हूँ वही काम सेम। यही काम मैं एक इमेज ला के वहाँ से उससे भी करवा सकता था। तो स्काई इज़ द लिमिट यार, कुछ भी कर सकते हो आप। एक वेबसाइट को बना के उसे होस्ट कर सकते हो, उससे कुछ भी करवा सकते हो, जो चाहो वो करवा सकते हो। तो अभी ये रिस्पॉन्सिव हो चुकी है आपकी पूरी साइट। तो गाइस अभी ये मोबाइल की तरह चल रही है। आप पता क्या करना, आप इसका जो इसे होस्ट फॉर मतलब आपका, मैं इसे होस्ट करके देख लूँगा, आप इस मोबाइल पे खोल के देख लेना कि ये रिस्पॉन्सिव अच्छे से है, रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं। इससे भी सही करें, चलो इससे भी कर ही देते हैं सही। तो इससे मैंने आईडी क्या दी थी या फिर कोई क्लास वगैरह दी थी, तो वही देखते हैं। पोर्टफोलियो कहाँ पे है, पोर्टफोलियो यहाँ पे नीचे होगा। हाँ ये रहा, जो ये है पोर्ट F के अंदर, जो पोर्ट F के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर
उसको विड्थ 100%, यहाँ पे चलेंगे बिल्कुल नीचे, इसी के अंदर डालते हैं डॉट पोर्ट एफ के अंदर जो पैराग्राफ है इसकी विड्थ 100% और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, लेट मी चेक कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। और दे रहा है, हाँ हो गया सेंटर, ये देखिए। ठीक है गाइस, तो ये सेंटर भी हो चुका है और ये फुटर भी हमारा बॉटम पे है। देखो फुटर हिल नहीं रहा, फुटर को इस हिसाब से बनाओ कि ये वहाँ से हिले ना। यहाँ तक पूरा रिस्पॉन्सिव है। ये इससे छोटे मोबाइल नहीं आते, तो ये हम कह सकते हैं कि ये फुली रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट। मोर पे गए, बैक टू नॉर्मल, मोर बैक टू नॉर्मल। तो गाइस ये हमारी है वेबसाइट। तो कैसी लगी आपको ये वाली वेबसाइट, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना नाम और नंबर कमेंट करके मत बताना, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो आपके नंबर का कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस जो भी यूट्यूबर वगैरह आपको ऐसा बोलते हैं ना नंबर वगैरह कमेंट करना, तो ना मत ही क्या करो मेरे हिसाब से। तो आप उन्हें पर्सनली ईमेल कर दिया करो, अगर आपको उन्हें बहुत अर्जेंट चाहिए होता है तो आप उन्हें पर्सनली ईमेल कर दिया करो। वैसे मैंने कॉमेडी के लिए बोला था, बट अभी मैं वैसे बोलने लगा। और हाँ, आप यहाँ पे एक सबमिट बटन ज़रूर ऐड कर लेना, मैं भूल गया था बोलना। यहाँ पे एक सबमिट बटन ऐड कर लेना, अभी कर ही लेते हैं यार। यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं फॉर्म, लेट मी ऐड दिस। फॉर्म को ऊपर होगा, यहाँ ही कहीं तो होगा। हेडर सेक्शन है, इसके नीचे फॉर्म था। हाँ ये रहा। फॉर्म के नीचे एक बटन ऐड करेंगे सबमिट नाम का, और वो ऐड हो जाएगा बटन सबमिट। एक ही टाइप के बटन है। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा हमारा। कैसा दिखेगा? ऐसा। इसका एक टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर देते हैं। फॉर्म के अंदर जो सबमिट है यहीं पर डाल देते हैं। फॉर्म के अंदर जो बटन है उसका करो, उसकी विड्थ कर दो 100 व्यू पुट विथ, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अभी इस पे क्लिक कीजिए और रिफ्रेश करके देखिए कि ये कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ये आपको पूरा तगड़ा लगेगा। फॉर्म ये देखिए, अब लग रहा है ना सही। तो गाइस ये हमारी वेबसाइट बन के पूरी तैयार हो चुकी है। होप करता हूँ कि आपको ये वाली वेबसाइट मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वेबसाइट अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्यूचर के सबसे पहले फ्यूचर वाली वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।